Hey everyone, I am Palak welcoming you to enjoy learning with Palak. आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज से हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इमर्ज हुई। तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन का वीडियो है इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले नेशन स्टेट्स फॉर्म होते हैं। तो आप लोग अब पूछोगे कि नेशन स्टेट्स क्या होते हैं। तो जो नेशन स्टेट्स होते हैं जिसे अब हम लोग इंडिया को देख रहे हैं, तो बहुत टाइम पहले इंडिया ऐसे नहीं रहता था। इंडिया में पहले बहुत सारी, अभी जैसे एक फिक्स्ड बाउंड्री है इंडिया की, ऐसा नहीं रहता था। जैसे मान लो पहले एक ए किंग रहता था, उसके अंडर एक ये एम्पायर है उसका। अब कल आके बी किंग ने उसके ऊपर अटैक कर लिया, उसका ये जो जितना भी एरिया है वो बी किंग के अंडर आ गया। तो जो सारे लोग होते थे, सारे इस एम्पायर के लोग रहते थे, वो कभी ए के अंदर रहते थे, कभी बी के अंदर। तो उनका कभी कोई जो किंग रहता था वो कभी फिक्स नहीं रहा। फिर जब ये नेशन स्टेट्स फॉर्म हुए, तो नेशन स्टेट्स की फॉर्मेशन के साथ साथ लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस की सेंस डेवलप होने लग गई कि सब अपने आप को पहले इंडियंस की तरह देखने लग गए। आज हम लोग अगर इंडिया का देखें तो हमारा जो फर्स्ट रहता है कि हम लोग क्या हैं, तो हम लोग पहले एक इंडियन है, बाद में हम लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर जब ये कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस के सेंस डेवलप हुई, तो उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों ने न्यू सिंबल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स और आइडियाज़ को स्टार्ट किए। न्यू सिंबल्स जैसे कि अगर आप लोग कहीं अभी देखें तो आपको, अगर आप किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हो, अभी किसी भी कंट्री में रहते हो, पर अगर आप अपने इंडियन फ्लैग को देखेंगे या अपने नेशनल एंथम को कहीं सुनेंगे, तो आपके अंदर एक अपनी इंडियन वाली फीलिंग स्टार्ट होगी, आपको अपने कंट्री के लिए रिस्पेक्ट आपके अंदर स्टार्ट होगी। तो यही इसमें था। फिर अब ये है कि हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनल आइडेंटिटी इमर्ज इन इंडिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फिर इंडिया में ये नेशनल आइडेंटिटी का आइडिया कहाँ से इमर्ज हुआ। अब पहले एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, अब आपको कॉलोनीज़ के बारे में मैं एक बार बता देती हूँ कि जैसे कॉलोनी होती है, तो एक एक जैसे हमारा ए मान लीजिए इंडिया है और जो बी है वो ब्रिटिशर्स थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपना राज्य, अपना कब्जा कर लिया, तो इंडिया एक कॉलोनी बन गई। तो हम लोगों ने फिर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट किए, जैसे कि हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट करे। पर और जो ये सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड। तो जैसे अब इंडिया में अलग अलग पोर्शन से सब आते हैं, जैसे ए बी सी डी अलग अलग जगह से सब आते हैं। तो अब ये सबको लग रहा था कि ब्रिटिशर्स उनको ऑप्रेस कर रहे हैं, तो इस वजह से वो सब लोग एक साथ आए और एक साथ उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया। फिर बट द नोशन ऑफ फ्रीडम फॉर ईच क्लास एंड ग्रुप वेरिड। बट जो सबके लिए फ्रीडम का जो मेन रीज़न था वो सबके लिए अलग था। जैसे मान लीजिए ए है, ए को ज़्यादा लोग टैक्स, ब्रिटिशर्स को ए ज़्यादा टैक्स दे रहा है, तो ए चाहेगा कि ब्रिटिशर्स इसलिए हट जाए ताकि उन पर टैक्स कम हो जाए। बी है, बी को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है, तो अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग क्लास की अलग अलग प्रॉब्लम रहती थी, तो उनका फ्रीडम का नोशन भी अलग अलग रहता था। फिर कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर। तो महात्मा गांधी के अंडर में जो कांग्रेस थी, उन्होंने इन सारे ग्रुप्स को एक साथ करने की कोशिश की थी, पर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को हम लोग लड़ाई से ही इंडिया से बाहर निकाल पाए। सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। टू स्टार्ट विथ हम लोग ये पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जब 1915 में इंडिया आए, उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स हुए। तो जैसे पहला इवेंट सत्याग्रह हुआ, फिर राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, ये इन सारी चीज़ों, सारे इवेंट्स के बारे में हम लोग इन वीडियोज़ में कवर करेंगे। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कैसे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट।
तो कैसे नेशनल मूवमेंट्स की डेवलपमेंट हुई कि वो एक रीजन से स्टार्ट होके दूसरे रीजन में कैसे वो गया, क्या क्या चीज़ें हुई। फिर हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, कि लोगों ने इन सब मूवमेंट्स में कैसे पार्टिसिपेट किया, विमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया, पेजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, कि लोगों की इमेजिनेशन को ये नेशनलिज्म ने कैसे कैप्चर किया, कैसे लोग नेशनल सेंटिमेंट की तरह मूव हुए। तो हम ये सारी चीज़ें इन वीडियो पे कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।